ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 6 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम संक्षिप्त में समझते हैं। लगन के आधार पर इसको आपको देखना, और ये केवल प्लैनेटरी ट्रांजिट है, अर्थात गोचर को हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, गोचर का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका जो इफेक्ट होता है प्रत्येक लगन पर पड़ता ही पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पूरे हफ्ते चंद्रमा की गति कहाँ होगी। तो चंद्रमा जो रहेंगे वो मेष से मिथुन तक चंद्रमा का गोचर होगा, और इस समय दो ग्रहों का इस बीच में जो राशि परिवर्तन होना है, एक तो बुध का ऑलरेडी राशि परिवर्तन 3 दिसंबर को ऑलरेडी हो चुका है, और शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा वो 5 को ही होगा, जिस दिन सप्ताह का पहला दिन होगा। तो ये दोनों राशि परिवर्तन जो रहेंगे, एक प्रकार से कहा जाए लक्ष्मी नारायण योग का तो फॉर्मेशन ये करेंगे ही, लेकिन सूर्य से थोड़ा अलग हो जाएंगे। मेष लगन वाले जातकों के लिए देखा जाए तो चंद्रमा की जो गति रहेगी वो आपके लगन से तृतीय भाव तक, यानी लगन भाव, द्वितीय भाव और तृतीय भाव, लगन से पराक्रम भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा। अब चंद्रमा आपके सुख स्थान के स्वामी है, और जो गोचर में बाकी ग्रहों की स्थिति बनी है, सबसे पहले लग्नेश आपका देख लीजिए। तो लग्नेश धन में बैठा हुआ है, स्वगृही दृष्टि डाल रहा है, तो ओवरऑल मंगल जो है आपके लिए इस समय मंगल ही मंगल कराएगा। लेकिन धन के लिए काफ़ी आपको मेहनत करना पड़ेगा, धन के संचय करने के लिए काफ़ी आपको स्ट्रेंथ लगाना पड़ेगा, उसके बाद धन निकल पाएगा। और द्वितीय भाव में मंगल है, तो उसमें वार्तालाप करते समय बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे बेस्ट पार्ट इस हफ्ते क्या हो रहा है कि बुध शुक्र दोनों ही आपके भाग्य भाव में आ जा रहे हैं, और भाग्य भाव में लक्ष्मी नारायण योग का फॉर्मेशन कर रहे हैं, बेहद ही शुभ है आपके लिए। धन के संचार के लिए भाग्य का सहयोग मिलेगा आपको। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो हर तरीके से आपके लिए अच्छा रहेगा, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहने वाला है। कुल मिलाकर कहा जाए भाग्य भाव है, छोटी मोटी यात्राओं का भाग्य है, तो निश्चित रूप से छोटी मोटी यात्राएं यहाँ पर होंगी आपकी, और इन यात्राओं के फलस्वरूप पुराने रिलेटिव से भी मुलाकात होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वैसे भी ये शादी विवाह का समय बहुत ज़्यादा 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक काफ़ी एक्टिवेटेड रहता है, तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लोग ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पर सीधे दिखाई दे रहा है कि आपके भाग्य भाव में छोटी मोटी ट्रैवलिंग में, तो ट्रैवलिंग आपकी ज़्यादा होगी, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। और हफ्ते का जो मध्य है, हफ्ते का जो अंत है, हर तरीके से अच्छा है। केवल प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, शिक्षा ग्रहण करने में कुछ परेशानी अभी भी सूर्य के अष्टम में होने के कारण रहेगी। उधर संबंधित किसी प्रकार की परेशानी अकस्मात उत्पन्न हो जाए, जो लोग डायबिटिक हैं उनको भी इस हफ्ते अपनी पूरी सुरक्षा करके रखनी चाहिए, क्योंकि डायबिटिक में समय आप मजाक नहीं कर सकते हैं। बृहस्पति द्वादश में गोचर कर रहे हैं, स्वगृही हैं, और साथ में रोग वाले पोर्शन पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो पोजीशन है, और शनि से दृष्ट है, शनि से दृष्ट होने का मतलब जो बीमारी होगी लंबे टाइम तक होगी, तो जो डायबिटिक है वो लंबे टाइम का बीमारी है, तो डायबिटिक पेशेंट को काफ़ी अपना ध्यान देना चाहिए, जो कि मेष लगन वाले जातक हैं। हालांकि यहाँ पर जो लोग मेष लगन वाले जातक हैं, फार्मा से रिलेटेड काम करते हैं, लॉ से रिलेटेड काम करते हैं, रियल इस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का टाइम यहाँ पर इस हफ्ते के मध्य में आता हुआ दिख रहा है। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो आपको सुख सुविधाओं के लिए कुछ खर्च भी यहाँ पर दिखा रहा है। चंद्रमा जो रहेंगे अपने भाव से द्वादश रहेंगे, तो थोड़ा खर्चे भी यहाँ पर रहेगा, लेकिन ओवरऑल नाम पद और मान पद और प्रतिष्ठा, ये तीनों ही चीज़ यहाँ पर बढ़ने वाली। ओवरऑल रिजल्ट अच्छा है, बहुत कुछ घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनको डायबिटिक है उनको रियली बहुत सीरियसली देखना चाहिए। कार्य व्यवसाय के लिए भी टाइमिंग अच्छा आने वाला है। प्रेम प्रसंग में निराशा ही हाथ लगेगी, लेकिन भाग्य फिर भी आपका सहयोग देगा। शेयर सट्टा में जो लाभ होगा वो हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के अंत में आपको शेयर सट्टा लॉटरी में निश्चित रूप से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद वृषभ लगन की बात करेंगे। सेकंड लगन वृषभ लगन, अर्थात टॉरस एसेंडेंट की बात करेंगे। देखिए, वृषभ लगन में बेसिकली क्या हो रहा है,
आपका लग्नेश राशि परिवर्तन करके अष्टम में चला जा रहा है। अब अष्टम स्थान वैसे ही बाधाओं का होता है और आपके दोनों योग कारक, आपका लग्नेश तो योग कारक हमेशा रहता है और साथ में आपका जो बुध ग्रह है वो जो आपका पंचम त्रिकोण का मालिक है वो भी अष्टम में चला जा रहा है। कोई भी काम इस समय नहीं बनने वाले हैं। इस समय अजीब सा मन में थोड़ी परेशानी इस हफ्ते लगी रहने वाली है। कोई काम आपने स्टार्ट किया है और उसके फलित नहीं हो रहे हैं और आपने काफ़ी मेहनत कर दिया है और मन में थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो रही है, तो इस हफ्ते ये कंटिन्यू रहने वाला है। क्योंकि अभी भी जो परेशानी मुझे दिख रही है वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से ज़्यादा परेशानी रहेगा काम को लेकर। तो काम को लेकर अभी टाइमिंग जो है इस हफ्ते थोड़ा सा डाउन है, तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। नंबर वन, इस समय केवल और केवल अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है तो आपको शनि का बीज मंत्र यहाँ पर करते रहना चाहिए। गोचर का जो शनि है आपके लिए काफ़ी अच्छा और शुभ फल देने वाला है। शनि देव की यात्रा का बीज मंत्र कीजिए। ओम प्रांग प्रिंग प्रोंशा शनिश्चराय नमः का आपको जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपका एटलीस्ट जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। और देखिए जो लिखा है वो होगा, लेकिन चिंता ज़्यादा करने से अपने आप को मानसिक रूप से ही परेशानी में पाएंगे। लेकिन छोटे भाई बहनों का सहयोग, बड़े भाई बहन मित्र रिश्तेदार सभी इस समय आपको सपोर्टिव दिखाई देंगे। मतलब थोड़ी परेशानी कार्य व्यवसाय को लेकर दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी हर चीज़ें जो रहेंगी विलंब से सही लेकिन वो हो के रहेंगी। तो बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा यहाँ पर। स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा, हालांकि प्रारंभिक 2 दिन में मानसिक परेशानियाँ बढ़ेंगी और धन का जो संचार रहेगा वो आएगा, लेकिन बाधाओं के बाद आएगा। कुछ विलंब के बाद धन इस हफ्ते आएगा। इतना आसान नहीं होगा इस समय धन को निकलवा पाना, थोड़ा सा दिक्कत आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सूर्य अकेला हो जा रहे हैं, यानी जैसे ही सूर्य बुध और शुक्र इन तीनों का जो लक्ष्मी नारायण योग था आपके सप्तम भाव में, अब वो अलग हो जा रहे हैं। सूर्य अकेले होकर वृश्चिक में रहेंगे। तो यहाँ पर निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि पार्टनरशिप में अगर कोई काम अगर आप कर रहे हैं इस समय वृषभ लगन वाले जातक, तो उनके लिए कुछ ना कुछ परेशानियां अभी भी उत्पन्न हो सकती है। पार्टनरशिप में बिल्कुल भी अभी आपको काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य अभी भी आपके लगन के सापेक्ष में सप्तम भाव में है। और अगर पहले से कोई पार्टनरशिप कर रखे हैं तो उसमें भी किसी प्रकार का विवाद यहाँ पर हो सकता है। लेकिन आय के साधन जो रहेंगे विलंब के साथ होंगे। बड़े भाई बहनों का सहयोग इस समय ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बड़े भाई बहन अगर आपके नहीं है तो आपके जो सब जिनको आप बड़ा मानते हैं, वो जिनको आप पिता तुल्य मानते हैं, बड़ा मानते हैं, उनसे आपको राय लेकर ही अगर आप कोई काम करते तो आपके लिए बेटर रहेगा। प्रेम प्रसंग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो जाना और साथ में शिक्षा को लेकर भी कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न हो जाना, ऐसा चार्ट में दिख रहा है। जो लोग ऑलरेडी किडनी से रिलेटेड या यूरिन इन्फेक्शन कुछ ज़्यादा ही इस समय हो सकता है, पानी खूब पीजिएगा। जल का सेवन ज़्यादा करने से ये परेशानी खत्म हो जाएगी। अब वृषभ लगन के बाद हम मिथुन लगन की बात करें। ओवरऑल अगर हम 3 पार्ट में देखते हैं तो हफ्ते का जो मध्य हफ्ते का अंत जो है वो आपके लिए अच्छा है। उसी समय भाग्य का साथ भी आपको दिखाई देगा। अब हम मिथुन लगन वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए मिथुन लगन वाले जातकों के लिए बेसिकली क्या हो रहा है, आपका लग्नेश चेंज कर रहा है और ऑलरेडी लग्नेश 3 दिसंबर को ही चेंज करेगा और आपके लगन से सीधा सप्तम भाव में आ रहा है। लक्ष्मी नारायण योग आ रहा है, बेहद ही अच्छा है। जितने भी मिथुन लगन वाले जातक हैं उनके लिए बड़ी अच्छे योग यहाँ पे बन के आ रहे हैं। एक तो जो भी लीगल चीज़ें आपके ऊपर चल रही होंगी वो आपके फेवर में आ जाएंगी, नंबर 1। दूसरा जो है, सूर्य रोग में बैठा है, रोग नहीं होने देगा। मंगल की दृष्टि रोग पर पड़ रही है, मंगल खुद द्वादश में है। तो ओवरऑल कहा जाए तो इस समय स्थिति बेहद ही अच्छी हो गई है। जो परेशानी कितने टाइम से मिथुन लगन वाले जातकों को चल रही थी, अब वो परेशानी लगभग कहा जाए तो खत्म हो रही है। और साथ में बुध शुक्र अर्थात लक्ष्मी नारायण योग का जो फॉर्मेशन है सीधे लगन पर दृष्टि डाल रहा है। मान पद प्रतिष्ठा निश्चित रूप से बढ़ेगी और धन का आगमन भी बहुत तेजी से होने वाला है। हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन में ही धन का आगमन बहुत तेजी से हो जाएगा। हफ्ते का मध्य भी आपके लिए बहुत टेंशन नहीं होने वाला और हफ्ते का अंत भी बहुत अच्छा होगा। केवल जो परेशानियां मुझे दिखाई दे रही हैं वो आपके लगन के सापेक्ष में जो केतु पंचम में गोचर कर रहे हैं वो थोड़ा सा अभी भी संतान के लिए अच्छा नहीं है। संतान को परेशानी उत्पन्न हो जाना और यहाँ पर थोड़ा मानसिक पीड़ा केतु तो लगातार दे ही रहा है, लेकिन इस हफ्ते की जो कंडीशन है उसमें
शनि का कारक भाव में ऑलरेडी बैठे हैं, लक्ष्मी नारायण लगन पर ही दृष्टि डाल रहे हैं, दशमेश दशम स्थान पर है। मेरे ख्याल से मिथुन लगन जो है इस समय अगर कहा जाए इस हफ्ते किसी एक लगन का सबसे बढ़िया होने वाला है तो वो मिथुन लगन है। मिथुन लगन वाले जातकों को हर तरीके का लाभ इस हफ्ते में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो कार्य व्यवसाय से रिलेटेड हो, और जो लोग एजुकेशन रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए, जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए, और जो लोग वाटर या फ्लूइड रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए भी मिथुन लगन वाले जातकों के लिए काफ़ी अच्छा ये समय होने वाला है। किसी प्रकार का कोई निगेटिव एटलीस्ट मैं नहीं देख पा रहा हूँ। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और धन की प्राप्ति भी होगी। कार्य व्यवसाय को लेकर भी अच्छे ही रिजल्ट आएंगे, निगेटिव नहीं आएंगे। मिथुन लगन के बाद हम कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके लगन भाव से दशम, एकादश और द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर होगा, और चंद्रमा आपके खुद लग्नेश हैं, इसीलिए कर्क लगन वाले जातकों का जो माइंड होता है बहुत तेजी से स्विंग करता है। अगर चंद्रमा काफ़ी बली आपके चार्ट में, आपके लगन चार्ट में, तो आप हर परिस्थितियों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं। और साथ में आपका जो चंद्रमा रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते जो मेजर चेंजिंग आ रहा है बुध शुक्र का ही आ रहा है, आपके जो सूर्य के साथ ये महालक्ष्मी योग बनाए थे, अब ये आपके रोग ऋण शत्रु में जाके योग बना रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या देखा जाए तो बुध यहाँ पर कुछ टाइम तक विपरीत राजयोग का फॉर्मेशन भी गोचर के हिसाब से देखा जाए तो ये करने वाला, और ये विपरीत राजयोग हालांकि लगन चार्ट से देखा जाता है विपरीत राजयोग, लेकिन गोचर में भी इसका जो प्रभाव रहेगा वो बेहद अच्छा रहने वाला है। थोड़ी सी परेशानी जो है गले से रिलेटेड कुछ हो सकता है मौसम चेंज हो रहा है तो ब्रोंकाइटिस, अस्थमा के जो लक्षण है वो थोड़े से बढ़ सकते हैं इस समय कर्क लगन वाले जातकों का, जो कि चार्ट में दिखाई दे रहा है। आपके थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो सिक्स्थ में जाकर गोचर कर रहा है, और आपके इनकम का लॉर्ड भी जो है आपके सिक्स्थ हाउस को गोचर कर रहा है। तो इनकम मतलब इस समय क्या होगा, काफ़ी खर्चे होंगे इस समय, खर्च ज़्यादा होंगे, और खर्च होगा, छोटे खर्च नहीं होंगे, बड़े खर्च होंगे। और जो बड़े खर्च होंगे हो सकता है कि अगर आप पार्टनरशिप किसी फीमेल के साथ मिलकर अगर आपने कोई पार्टनरशिप यहाँ पर किया हुआ है तो उस पर भी आपके काफ़ी जो आप फॉर्मेशन वगैरह करने वाले हैं, आप अपने वर्क को लेकर कुछ जो आपने सोच रखा है उसके अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो कुछ ना कुछ खर्च यहाँ पर होने वाला है, और खर्च ज़्यादा होंगे। कर्क लगन वाले बेहद सावधान रहिए, चाहे वो मैरिज पार्टी में जा रहे हैं उसके लिए ज़्यादा खर्च हो, या आपके अकस्मात किसी ना किसी लग्जीरियस चीज़ों के लिए खर्च अकस्मात बढ़ जाए, ऐसा चार्ट में पूरा दिखाई दे रहा है। हालांकि हफ्ते जो रहेंगे, हफ्ते का प्रारंभ जो रहेगा वो बेहद अच्छा रहेगा। लग्नेश आपके दशम भाव में रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर होगा, लक्ष्मी नारायण योग जो है आपके लीगल पॉइंट पे बन रहा है, यानी लीगल जहाँ पर होता है वहाँ पर बन रहा है। तो लीगल में अगर लक्ष्मी नारायण हो जाए तो कोई कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं तो एकदम से आपके पक्ष में आएंगे, और लक्ष्मी नारायण अर्थात धन की प्राप्ति वहाँ पर देंगे। तो धन की प्राप्ति वाला जो पोजीशन है वो अच्छा है। माइंड जो रहेगा इस समय, काम को अगर एक बार पकड़ लेंगे तो उस काम को कभी आप छोड़ेंगे नहीं, और एकदम दृढ़ निश्चय करके किसी भी काम को आप पूरा कर पाइएगा इस हफ्ते। थोड़ा सा ट्रैवलिंग ज़्यादा रहेगी इस हफ्ते, और या काम को लेकर ट्रैवलिंग हो सकती है, या मैरिज फंक्शन इत्यादि को लेकर ट्रैवलिंग, और ट्रैवलिंग ज़्यादा रहेगा। खर्च इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, कर्क लगन में खर्च ज़्यादा है इस समय, और ये जो खर्च होगा वो लग्जीरियस चीज़ों के ऊपर भी खर्च होगा। और ओवरऑल कहा जाए तो थोड़ा व्यस्त हफ्ता रहने वाला है कर्क लगन वाले जातकों के लिए। भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा, शेयर सट्टा लॉटरी से भी लाभान्वित होंगे, और हफ्ते का प्रारंभ और मध्य में जो भी काम निपटाना है निपटा दीजिए। हफ्ते के अंत तक आते आते तो ट्रैवलिंग ज़्यादा और बढ़ जाएगी, और कार्य व्यवसाय को लेकर भी ट्रैवलिंग बढ़ेगी। लीगल मामलों में आपको सफलता ज़रूर यहाँ पे मिलेंगे। जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे थे और विद्या अर्जन जो लोग कर रहे थे तो विद्या अर्जन में तो सफलता मिलेगी, प्रेम प्रसंग को लेकर कुछ बाधाएं आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। कर्क लगन के बाद हम बात करेंगे सिंह लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, सिंह लगन वाले जातकों के लिए जो चंद्रमा का गोचर होने वाला, आपके भाग्य भाव, दशम भाव और एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर होने वाला है, और जो मेजर चेंजेस इस हफ्ते हो रहा है बुध शुक्र का हो रहा है। तो बुध शुक्र दोनों ही आपके पंचम भाव में जा रहे हैं, बेहद अच्छा कहूँगा, क्योंकि पंचम त्रिकोण में जाकर लक्ष्मी नारायण योग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एक तो मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, और साथ में
आपके धन को परिवार में एक खुशियों का वातावरण परिपूर्ण कर देंगे। परिवार में खुशियाँ आएंगी और यहाँ पर जो मतभेद चल रहे थे परिवार के सदस्यों के साथ या किसी की अगर तबीयत खराब थी तो वो तबीयत जो है अब रिकवर होगी, जिससे घर में एक खुशी का वातावरण भी देखने को मिलेगा सिंह लगन वाले जातकों के लिए। ओवरऑल भाग्य का सहयोग भी मिलने वाला है, मान पद प्रतिष्ठा भी मिलेगी और धन का संचार भी बढ़ेगा। आय के नए स्रोत यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं और माता को लेकर हालांकि कुछ परेशानियां अभी भी रहेंगी। जो लोग डायबिटिक हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके अष्टम स्थान पर गोचर कर रहा है इस समय, तो कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं शिक्षा के क्षेत्र में, कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हैं, सिंह लगन वाले जातक, राजनीति में इन्वॉल्व हैं, इन सभी लोगों के लिए जो समय चल रहा है वो बेहद अच्छा रहेगा। और हफ्ते का मध्य, हफ्ते का अंत, हफ्ते का प्रारंभ पहले दिन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी टाइम आपके लिए अच्छा है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा सिंह लगन वाले जातकों के लिए टाइमिंग परफेक्ट चल रहा है और जब समय अच्छा हो सारे काम को निपटा लेना चाहिए। कन्या लगन की बात करेंगे, अर्थात वर्गो एसेंडेंट की। देखिए कन्या लगन में बेसिकली क्या हो रहा है, कन्या लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके लगन के सापेक्ष देखा जाए तो अष्टम, नवम और दशम भाव में चंद्रमा का गोचर हो रहा है। अर्थात आपके भाग्य भाव, कर्म भाव और अष्टम भाव, इन तीनों ही भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। लक्ष्मी नारायण योग बहुत अच्छे जगह पे बन रहा है, सुख में बन रहा है। तो मैं तो इतना कॉन्फिडेंट हूँ इस समय कन्या लगन और मिथुन लगन, क्योंकि दोनों ही बुध का लगन है, दोनों ही लगन वाले जातकों के लिए बेहद ही अच्छा है। भाई सुख स्थान पे अगर लक्ष्मी नारायण योग का फॉर्मेशन होता है तो क्यों नहीं सुख मिलेगा लक्ष्मी नारायण दोनों से। अर्थात आप रिलीजियस तो होंगे ही और लक्ष्मी जी की भी कृपा बरसेगी, अर्थात धन की प्राप्ति यहाँ पर होगी। जो केतु द्वितीय भाव में परेशानी उत्पन्न कर रहे थे, अब आपके पास धन आना प्रारंभ हो जाएगा, अकस्मात धन आएगा ये। और यहाँ पर धन आएगा, खर्च भी थोड़े ज़्यादा ही इस हफ्ते भी दिखाई दे रहे हैं कि खर्च ज़्यादा रहेंगे, लेकिन जो काम नहीं बन रहे थे वो सारे काम अब बनने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा भाग्य पूर्ण रूप से आपका सहयोग देगा और केवल हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन जब चंद्रमा अष्टम में रहेंगे, जल वाले क्षेत्र से थोड़ा सा बच कर रहिएगा और किसी प्रकार का रिस्क मत लीजिएगा। ट्रेडिंग वगैरह में पहले 2 दिन बहुत नुकसान हो सकता है, उसके बाद आप चाहे हफ्ते का मध्य कहिए, हफ्ते का अंत कहिए, ये सभी आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कन्या लगन वाले जातकों के लिए भी अकस्मात विवाह के योग यहाँ पर बन रहे हैं और शनि की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ रही है और बृहस्पति स्वगृही है। और निश्चित रूप से कहा जाए तो ओवरऑल कंडीशन का जो फॉर्मेशन हो रहा है और सूर्य भी आपके थर्ड हाउस में सूर्य अच्छा रिजल्ट दे देते हैं, तो मान पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। तो ओवरऑल कन्या लगन, मिथुन लगन, दोनों लगन में काफ़ी बढ़िया समय दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और कन्या लगन में हेल्थ भी अच्छा रहेगा, सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है कन्या लगन वाले जातकों को, उनको निश्चित रूप से गर्म पानी खूब ज़्यादा सेवन करते रहना चाहिए और कोशिश कीजिए कि मंगल से संबंधित चीज़ों का अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। कन्या लगन के बाद हम बात करेंगे तुला लगन वाले जातकों के लिए। देखिए तुला लगन अर्थात लिब्रा एसेंडेंट के लिए, लिब्रा एसेंडेंट में जो लक्ष्मी नारायण योग का फॉर्मेशन जो एग्जैक्टली शिफ्ट हो गया इस पूरे हफ्ते, वो आपके पराक्रम भाव में हो गया है। पराक्रम भाव तुला लगन वाले जातकों के लिए, तो ओवरऑल मैं कहूँगा तुला लगन वाले जातकों के लिए जो परेशानियां चल रही थी, किसी भी प्रकार की परेशानी, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन हो, चाहे वायरल फीवर हो गया हो, चाहे किसी प्रकार का अकस्मात आपने प्लानिंग किया तो उस तरीके से काम नहीं हुआ हो, ये तुला लगन वाले जातकों के लिए अभी भी जो समय है वो केवल वाणी पर आपको संयम बहुत ज़्यादा रखना है। परिवार में विवाद की स्थितियां अभी और बढ़ सकती हैं तुला लगन वाले जातकों के लिए। और मंगल अष्टम में गोचर कर रहे हैं, मैं बार बार तुला लगन वाले जातकों को अलर्ट करना, वाहन चलाते समय सावधान हो जाइए। अंधाधुंध तरीके से या आप ये कहिए कि
एकदम एग्रेसिव होकर गाड़ी चलाएंगे, तुरंत एक्सीडेंट होने की संभावना बनेगी। इसलिए आपको क्या चीज़ चाहिए यहाँ पर, बेसिकली वाहन चलाते समय पेशेंस रखिए, बात करते समय पेशेंस रखिए। ये 2 चीज़ अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण योग बेहद आपके लिए लाभप्रद बन रहा है और ये आपके मान पद प्रतिष्ठा सभी को देगा। और मैंने बताया भी, पहले जितना ज़्यादा कष्ट चल रहा था, वो कष्ट डे बाई डे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी प्रकार के पैतृक संबंधों में अगर कुछ परेशानी चल रही है या पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर कुछ परेशानी चल रही है, तो उसको अभी भी रहने दीजिए, क्योंकि अभी अष्टम का जो मंगल गोचर कर रहा है वो अभी भी आपको परेशान करेगा। इसके अलावा जो लोग डायबिटिक हैं, तुला लगन वाले जातक, उनके लिए भी थोड़ी परेशानी यहाँ पर दिख रही है। लेकिन कार्य व्यवसाय में एक नया मोड़ मिलना है, नई दिशा मिलना है, ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। ओवरऑल भाग्य का सहयोग मिलेगा और केवल 2 चीज़ों को अगर आपने माइंड में ध्यान दिया तो आपके लिए ये पूरा हफ्ता अच्छा रहने वाला है। हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते के अंत में जो भी काम करेंगे वो आपके फेवर में आएगा। मध्य में हर काम रुकता हुआ दिखाई देगा और अकस्मात लंबी दूरी की ट्रैवलिंग तो रहने वाली है इस हफ्ते आपकी। तुला लगन के बाद हम वृश्चिक लगन की बात करते हैं, यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर कैसा बीतने वाला है। देखिए, स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए बेसिकली क्या होने वाला है, जो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। और सबसे पहले आपके लग्नेश की स्थिति देखा जाए, सीधा सप्तम में बैठा लगन को देख रहा है, तो ज़्यादा एकदम से अंदर अहंकार का प्रवेश हो जाना, ये सब चीज़ अभी भी वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए। हालांकि आपके जीवन साथी से भी कुछ सेपरेशन किसी ना किसी तरीके से होता हुआ अभी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी जो ये सेपरेशन हो सकता है वो काम के लिए हो सकता है। ये जो सेपरेशन है, किसी ना किसी तरीके का एक सेपरेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। परिवार में अकस्मात कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए, चाहे वो पिता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो, चाहे वो माता के स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा परेशानी नहीं दिख रही है। पिता के स्वास्थ्य या पिता तुल्य लोगों के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रही है इस हफ्ते। लेकिन फिर भी लक्ष्मी नारायण योग आपका जो सेकंड हाउस है, यानी कुटुंब भाव है, जो धन भाव है, वहीं पर जाकर बन रहा है। तो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ जो ये राजयोग बन रहा है वो आपके द्वितीय भाव में बन रहा है। द्वितीय भाव में इसके बनने के कारण आपको बेहद शुभ समाचार देखने को मिलेगा। धन के लिए धन की प्राप्ति होगी। कोई नया प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उसमें कोई एक बड़ा डील होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार का धन से रिलेटेड सहयोग अगर आप काफ़ी दिनों से सर्च कर रहे थे और आपको नहीं मिल रहा था, अकस्मात कोई ना कोई ऐसी घटना अभी होने वाली है जिसमें कि आपको धन की प्राप्ति होगी। और इस समय माइंड भी जो रहेगा वो लंबे टाइम तक आध्यात्मिक के तरफ ज़्यादा झुकाव भी रहेगा। अध्यात्म की तरफ भी आपका झुकाव ज़्यादा रहेगा। यात्राएं भी इस हफ्ते लगभग बहुत सारी यात्राएं होने वाली है और इन यात्राओं के फलस्वरूप मानसिक शांति मिलेगा। चंद्रमा हालांकि गोचर में 6वें 7वें और 8वें भाव में रहेंगे, तो कोई काम बनना है तो मतलब पैसे को लेकर जो काम है वो तो बन जाएगा, लेकिन किसी ना किसी बात को लेकर टेंशन अभी भी रहेगा। रोग में चंद्रमा स्टार्टिंग में रहेंगे, राहु केतु से दृष्ट रहेंगे, राहु के साथ बैठेंगे, तो ये जो टाइम रहने वाला है थोड़ा सा आपके लिए अभी भी चैलेंजिंग रह सकता है पहला 2 दिन। मध्य हालांकि हर तरीके की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहने वाला है और अंत में केवल जल वाले क्षेत्र से जाने से बचना चाहिए। खूब सारे यात्राएं इस हफ्ते दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक फंक्शंस में आप काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं और हर तरीके से कहा जाए तो केवल पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानियां अभी भी दिखाई दे रही है। बाकी जो चीज़ें रहेंगी वो सामान्य से अच्छा आपके लिए रहने वाला है। और इस समय आपको अपने लग्न से संबंधित चीज़ों को ज़रूर पूजा कीजिए और चाहिए तो आप यहाँ पे आदित्य हृदय श्लोक का भी पाठ कर सकते हैं, जो आपके लिए इस समय फेवरेबल रहेगा। कर्म स्थान और धन स्थान दोनों के लिए अच्छा समय अभी चल रहा है। वृश्चिक के बाद हम धनु लगन की बात करेंगे। देखिए, धनु लगन में बेसिकली क्या होगा, धनु लगन में चंद्रमा जो रहेंगे आपके पंचम, 6वें और 7वें भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। तो निश्चित रूप से 2 बातें यहाँ पर क्लियर है कि लक्ष्मी नारायण योग लगन में ही बन रहा है और साथ में आपका
जो लग्नेश है बृहस्पति वो सुख भाव में है, तो सुख भाव का मालिक सुख भाव में, लक्ष्मी नारायण का योग लगन में, तो ये दोनों ही चीज़ आपके लिए बड़ी फेवरेबल है। इस समय आपके लिए धन की प्राप्ति जो कठिनाई हो रही थी पिछले कई महीनों से, जो कठिनाई हो रही थी धन की प्राप्ति के लिए, अकस्मात धन आने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पे चार्ट में मुझे दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। और दूसरा जो है जो रोग ऋण शत्रु है वो तो आपके इस समय नहीं रहने वाले हैं, वो रोग भी कम होंगे, ऋण भी धीरे धीरे कुछ ऐसी कंडीशन बनेंगी कि ऋण भी कम होने की इनिशिएटिव एक स्टार्ट हो सकता है, चाहे आप को कोई मदद कर रहा हो, चाहे आपने लोन के लिए अप्लाई किया हो, किसी ना किसी तरीके से धन का संचार इस समय बढ़ने वाला जो धनु लगन वाले जातक हैं। और साथ में चंद्रमा का गोचर आपके लगन भाव से पंचम, छठवें और सप्तम भाव में होगा, तो निश्चित रूप से ये जो ट्रांजिट होने वाला है प्रेम प्रसंग को अकस्मात बढ़ा देने वाला, जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह के योग बना देना, और सुख की प्राप्ति, मकानों में इनोवेशंस रिनोवेशंस कराना, मकान को पे कुछ खर्च कर देना, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और आय के साधन में जो अवरोध उत्पन्न हुए थे वो अवरोध इस हफ्ते खत्म होते हुए दिखाई दे रहे। तो ओवरऑल अगर कोई भी काम करना हो हफ्ते के प्रारंभ में कीजिए, मध्य में अंत में कीजिए, मध्य में बिल्कुल भी किसी भी नए प्रकार के कार्य को नहीं कीजिएगा। हालांकि ट्रैवलिंग ज़रूर आपकी इस हफ्ते जो रहेगी सामान्य से ज़्यादा हो जाएंगे। धनु लगन की बात, धनु लगन के बाद मकर लगन वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए मकर लगन में बेसिकली क्या चीज़ें आ रही हैं ज़रा समझिएगा। मकर लगन में आपका लग्नेश लगन में है, चंद्रमा का जो गोचर है आपके लगन के सापेक्ष में सुख भाव में, आपके लगन के सापेक्ष में पंचम और छठवें भाव में हो रहा है। लक्ष्मी नारायण योग का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो विदेश भाव में बन रहा है। अब यहाँ पर विदेश भाव में लक्ष्मी नारायण योग का फॉर्मेशन अच्छा नहीं होता है। लक्ष्मी नारायण योग अगर विदेश में जाकर बनता है तो अगर आप खुद विदेश में जाते हैं तो वहाँ पर लक्ष्मी की कृपा आप पे बन जाती है, नंबर वन। लेकिन अगर आप अपने देश में हैं और अपने देश से कोई काम विदेशों के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ी कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। बुध शुक्र दोनों ही आपके योग कारक हैं और वो दोनों ही जाकर यहाँ पर द्वादश में जाकर बैठ गए हैं, तो खर्च किया दिखता है। एक तो बहुत ज़्यादा खर्च अकस्मात हो सकता है और धन की प्राप्ति के लिए थोड़ा स्ट्रगल यहाँ पर अभी करना पड़ सकता है। और सूर्य अकेला हो गया है और अग्नि तत्व जो रहेंगे वो पंचम पे ज़्यादा रहेंगे, तो एक चीज़ तो कन्फर्म है, एग्रेसिव तो ज़्यादा आप हो जाएंगे इस समय। एग्रेसिव होना स्वाभाविक है आपके चार्ट के हिसाब से, लेकिन बुध शुक्र जो दोनों की युति हो रही है और वो भी विदेश भाव में जाकर हो रही है, तो विदेशों से संबंधित या जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उसमें भी कुछ रुकावट आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपका लग्नेश प्रबल है इस समय, काफ़ी पावरफुल है। और साथ में आपका जो बाधक ग्रह है या निगेटिव, मैं कह सकता हूँ बाधक की डेफिनेशन अलग होती है, लेकिन मैं यहाँ पे जो आपका निगेटिव ग्रह जो सूर्य है कुछ ही दिनों में राशि परिवर्तन करके आपके द्वादश में चला जाएगा। जब द्वादश में जाएगा अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो इतने भी आपको प्रॉब्लम चल रहे हैं वो सारी परेशानियाँ सब खत्म हो जाएंगी। इस समय केवल और केवल ध्यान दीजिएगा कि आपके जो लीगल मामले में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप अभी मत कीजिएगा। जब तक सूर्य का राशि परिवर्तन नहीं हो जा रहा है 15 दिसंबर के तक, तब तक आप लीगल मामले में किसी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट ही मत कीजिएगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लीगल के मामलों में कर लिया, क्योंकि समय वैसे ही थोड़ा सा लीगल के लिए अच्छा नहीं चल रहा है और आपने इनिशिएटिव भी ले लिया, तो थोड़ी परेशानी बढ़ेगी। आय के जो साधन होंगे वो बढ़ेंगे, इस समय आय के साधन बढ़ेंगे, आय के साधन बढ़ेंगे। कोई बहुत दिनों से रुका हुआ काम की पूर्ति होगी और माइंड इस समय पूरा एग्रेसिव रहेगा। एग्रेसिव रहने का रीज़न भी है मंगल और सूर्य दोनों की दृष्टि पंचम पे पड़ रही, तो थोड़ा एग्रेसिव रहेगा। तो एग्रेसिव होने से कोई काम होने वाला नहीं है, आप कितना भी एग्रेसिव हो जाए कोई काम होगा नहीं। तो बेटर होगा कि सही टाइम का वेट करें। और इस समय केवल शनि से संबंधित चीज़ों का अगर आप दान करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और काम को लेकर काफ़ी ट्रैवलिंग रहेगी, अकस्मात ट्रैवलिंग रहेगी, काम को लेकर अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग रहेगी। तो ये सब ट्रैवलिंग जो रहेगी इस कारण से आप विदेश जाएंगे, और विदेश मतलब आप काफ़ी दूर जाएंगे कार्यस्थल पे। हालांकि विदेश का जो डेफिनेशन होता है एस्ट्रोलॉजी में 300 किलोमीटर से दूर जो भी डिस्टेंस हो, अपने प्रेजेंट स्थान से 300 किलोमीटर से दूर अगर आप चले गए तो लंबी यात्रा मानी जाती है। तो एक लंबी यात्रा ज़रूर रहेंगी और ये लंबी यात्रा जो रहेंगी आपके लिए फेवरेबल
कर देगा जो परेशानियां उत्पन्न हुई थी। इसके अलावा हफ्ते का प्रारंभ मध्य अच्छा रहने वाला है, कोई भी काम हफ्ते के अंत में आपको नहीं करना चाहिए। मकर के बाद हम कुंभ लगन वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लगन में जिनको अभी भी विदेश जाने का ट्राई कर रहे हैं, वीज़ा लगवाना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय अभी भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन किसी भी प्रकार का, अब जैसे सूर्य आपके दशम भाव में चल रहे हैं और आपके सप्तम भाव के मालिक हैं यानी मारक ग्रह हैं, लेकिन दशम स्थान पे सूर्य जो है दिशा बली है, तो थोड़ा सा जीवन साथी के साथ किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट उत्पन्न हो सकते हैं, जैसा चार्ट में मुझे दिख रहा है। लेकिन फिर भी सुख की प्राप्ति अंत में आपको मिलने वाली है। स्ट्रगल थोड़ा रहेगा, लेकिन अंत में सुख की प्राप्ति आपको मिलेगी। कुटुंब भाव में जब से बृहस्पति देव मार्गी हुए हैं, तब से आपके लिए अच्छे रिजल्ट का समय स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण योग आपके इनकम भाव में बन रहा है, तो अकस्मात इनकम भाव में लक्ष्मी नारायण दोनों स्वयं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास इनकम के जो सोर्स होंगे सडन बन जाएंगे। और काफ़ी दिनों से जो आप प्रयासरत थे धन को लेकर, वो धन को लेकर कोई ना कोई प्रोजेक्ट आ जाएगा। और दशम स्थान पर सूर्य है, तो जो भी काम आएगा गवर्नमेंट के थ्रू हो सकता है, गवर्नमेंट का डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक उसके अंदर इन्वॉल्व होगा, जिसके कारण चीज़ें बनेंगी। और मकान बनाने का सोच रहे हैं तो अभी थोड़े दिन आपको वेट करना चाहिए। और सूर्य जो है, सूर्य की जो पोजीशन इस समय दिशा बली है, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। आपके जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी ना किसी बात को लेकर वो आपसी मनमुटाव रहेगा, लेकिन सहयोग ज़रूर रहेगा। सहयोग और मनमुटाव दोनों अलग चीज़ें हैं। किसी बात को लेकर आपसे लड़ाई हो रही, लेकिन अंदर से तो वो सहयोग ही करना चाह रहे हैं, आपको निगेटिव नहीं करना चाह रहे हैं। ऐसा हो कि सामने से भी लड़ाई हो रही हो और मन से भी निगेटिव सोच रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें नहीं है यहाँ पे। यात्राएं जो रहेंगी सामान्य से कम होगी, बहुत ज़्यादा यात्राएं यहाँ पर कुंभ लगन वाले जातकों के लिए नहीं दिखाई दे रही है। बाकी लगन में यात्राएं खूब है, लेकिन यहाँ पर यात्राएं थोड़ी सी कम ज़रूर दिखाई दे रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, भाग्य पर उच्च दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्य का सहयोग भी आपको यहाँ पर मिलेगा। हफ्ते का प्रारंभ, हफ्ते का मध्य और हफ्ते का अंत, ये तीनों ही लगभग लगभग आपके फेवर में रहेगा। किसी भी काम को प्रारंभ करना हो तो हफ्ते के मध्य और अंत में कीजिएगा। प्रारंभिक में थोड़ा कन्फ्यूज़न के साथ काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसी स्थिति डेवलप होती है, क्योंकि गले से रिलेटेड भी ब्रोंकाइटिस, अस्थमा के जो है वो अकस्मात आना, गले में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होना, ये भी चार्ट में इंडिकेट है। तो पहले 2 दिन को छोड़ के बाकी किसी भी दिन आप कोई काम कीजिए, आपके लिए फेवरेबल रहेगा। अब कुंभ लगन के बाद अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात करते हैं। देखिए, मीन लगन में जो आपका लग्नेश है खुद लगन में जाकर बैठा हुआ, दिशा बली है। दिशा बली लगन में ही बृहस्पति काफ़ी डायरेक्शनल फोर्स इनको मिल जाता है। और लक्ष्मी नारायण आपके कर्म स्थान पे बन रहा है, भाग्य में सूर्य है और पराक्रम में मंगल है। हर तरीके से चीज़ें आपकी फेवरेबल है। केवल प्रारंभिक 2 दिन में आप किसी प्रकार के नए निवेश करने से बचना चाहिए। शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि से दूर रहना चाहिए। और परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा, लेकिन प्रारंभिक 2 दिन में किसी प्रकार की उलझनें उत्पन्न हो सकती हैं। परिवार में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, तो परिवार से रिलेटेड कोई भी काम कोई परेशानी आती है तो आपको पहले 2 दिन बड़ी पेशेंस से ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद के बाकी 5 दिन वो आपके अच्छे रहेंगे। ग्रहों की स्थिति इस समय पूरे रूप से लगभग कहा जाए तो आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन केवल जो मुझे परेशानी दिख रहा है वो अष्टम का केतु अभी भी एक बड़ा नुकसान करने के लिए मीन लगन वाले जातकों के लिए अभी भी बैठा है। लेकिन ओवरऑल जितने परेशानी चल रही थी उससे मैं कहूँ 10 टाइम्स बेटर अब ग्रहों की गोचर की अवस्था हो गई है। तो जो भी आप काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। और साथ में अगर आपके संतान से किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी तो संतान से सुख आपको इस पूरे हफ्ते दिखाई देगा। कुछ एक बड़ा काम ज़रूर इस हफ्ते के मध्य में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और पिता के स्वास्थ्य में भी रिकवरी होते हुए दिखाई देगी। और मान पद प्रतिष्ठा भी मीन लगन वाले जातकों का होने वाला है। ओवरऑल गोचर अच्छा है। तो अगर मैं कहता हूँ कि इस पूरे हफ्ते केवल 3 लगन वाले जातक जिनके लिए सबसे अच्छा टाइम बीतेगा, तो एक तो बुध की जो दोनों लगन है अर्थात मिथुन लगन हो गए और कन्या लगन हो, इन दोनों के लिए तो अच्छा जाएगा। साथ में तीसरा लगन मीन लगन बन रहा है जिनके लिए अच्छा ये समय बीतेगा। कुछ स्वास्थ्य के लिए भी देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर
बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे ऑनेस्टली नहीं दिखाई दे रही, लेकिन रीढ़ की हड्डियों में जिनको परेशानी है, स्पाइन से रिलेटेड काफ़ी परेशानी है, उनकी परेशानी थोड़े टाइम के लिए बढ़ सकती है, लेकिन ये टेम्प्रोरी होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, थोड़े टाइम के लिए बढ़ सकता है। लेकिन इसके अलावा प्रेम प्रसंग बहुत अच्छा चलने वाला है इस समय, और साथ में अध्यात्म की तरफ रुचि भी आपका बढ़ेगा। छोटी यात्राएं ज़रूर रहेंगी, और छोटी यात्राएं करने से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का आगामी आने वाला 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर कैसा बीतेगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।